इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। सारे जग को पावन करने गूंज रहा शिव का नारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। यहीं पे शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान की धार बहाई। यहीं पे शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान की धार बहाई। रूहों ने शिव से मिलकर अपनी प्यास बुझाई। इसके दिल को हर लेता है इसका आंगन प्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन। ओम शांति। आज 15 जून 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, ये किसी को भी पता नहीं। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलविड बाप है। उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी
तुम बच्चे जानते हो ये है हमारी जन्म भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता। उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता सुख करता कैसे है। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कब आते, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए बाबा कहते राजयोग अभी सीखते हो, तो लक्ष्य कितना उच्च। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं कोई आसमान में है स्वर्ग, ये भी किसको पता नहीं। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बॉडी सब हेवन में जाएंगे? बाबा पूछते कि क्या वह सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता यह भी उनको पता नहीं। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की तो बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, फिर तो आत्मा भी विनाशी हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई को भी मोक्ष मिल नहीं सकता। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते तुम्हारी शक्ल तो मनुष्यों की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी
2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही, तब बाबा कहते कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास। जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, तो पहले पहले वे सतो प्रधान थे, फिर अब वे तमो प्रधान बने। तो जंगलों से लौटकर आए, फिर बड़े बड़े महल बनाते। बाबा कहते वे भी जब सतो प्रधान थे तो वे जंगल में रहते थे। अभी फिर बाबा कहते वे लौट आए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इनों के इतने बड़े बड़े हीरे जवारों के महल थे, वे सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं कि समुद्र में नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। याद तो एक को ही करना है जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते और देहधारियों की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाबा कहते माँ में कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। तो बाबा कहते एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वर्षा शिव बाबा से लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार? तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते। क्या समझाते बाबा? कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी। बाबा कहते जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार होते ही नहीं। अगर वहाँ भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता। इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म।
ये किसको भी पता नहीं है। इनकी आत्मा को भी बाप समझाते हैं। ये ब्रह्मा की आत्मा भी समझती है। एक बाप की और एक दादा की 2 आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। शिव बाबा जो कि पुनर्जन्म रहित, बाप तो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते, मैंने इनमें प्रवेश किया है। ये 84 जन्म भोग आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो न सके। कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके, वे कैसे आ सकता? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए? उनको तो पहले आना चाहिए। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, तो बाबा कहते पहले तो उनको आना चाहिए। बाप समझाते, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना। ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। यह है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता। ये है हद का, फिर वह बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची, तब बाबा ने कहा ये निर्मल शांता बैठी है, ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है, और फिर पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन हैं। बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव बाबा के भाई बहन है, नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का ही बनना मासी का घर नहीं। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना टाइम तो लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भूल, बाबा कहते एक बाप को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई 0.5% भी मुश्किल याद करते। ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाबा समझाते हैं कि बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं। किस लिए? बाबा पूछते किस लिए बने बाप के? नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम बाप के बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। ये हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं,
हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते, रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकाल लेते। ये थोड़ी समझते ये अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाए, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे एक के बाद एक। अभी तुम जानते हो, अभी हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, ये चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनी है, कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा कहते है ही कब्रिस्तान, इसे तो कब्रिस्तान बनना, फिर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर से परिस्तान बाप आकर बनाते। तो बाबा कहते सब खत्म हो जाएगा। गायन है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। राम का कितना छोटा परिवार सतयुग में होगा, तब सतयुग में कितनी थोड़ी जनसंख्या। अभी देखो रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, हर बात में पुरुषार्थ है फर्स्ट। बाबा पुरुषार्थ कराते, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को कभी भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद से ही कमाई है। एक बाबा की याद में कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। अब है आज का वरदान। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस
बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार।